पर्दे नसीन है और वो या कमजोर फिज़िकली कमज़ोर है या वो नहीं कर पाएंगे हॉकरी, तो वो अगर थोड़ा सा माल या कुछ सामान रख करके अपने को एक आदमी को रख करके काम करके दाल रोटी कर ही सकती है। कि कोई अचानक किसी का डेथ हो जाता है या पैरालाइज मार देता है, उसका फैमिली विधवा हो जाती है या बेवा हो जाती है, वो बेचारी क्या करेगी? उनका घर संसार कैसे चलेगा? जो लोग दुकानदार भाई लोग हॉकर से तो है, हॉकर को लेके चलते ही है, बिजनेस भी करते हैं हॉकर को लेके, मगर उन लोगों को तकलीफ रहता है कि भाई हम हॉकर को उंगली करते रहे। मोहतरम नाजरीन, आप देख रहे हैं सरप्राइज सिलसिला। मैं हूं महबूब रजा सिद्दीकी। आप जान सकते हैं कंटिन्यू एक हफ्ता से हॉकर्स को लेकर के जो पूरे कलकत्ता शहर के हॉकर को काफ़ी दिक्कत परेशानी भी आ रही है। इस बीच में जो हमारे सामने में मौजूद है हॉकर्स के लीडर है, न्यू मार्केट हॉकर्स यूनियन के सामने मौजूद है। देखिए, सबसे पहला बात तो ये सरकारी ज़मीन है, ठीक है, सरकारी ज़मीन है ये। यहाँ पे हम लोग आते हैं दाल रोटी करने के लिए, दाल रोटी करके अपना खुद हॉकरी करके अपने खुद से हॉकरी करके अपने घर को चलाते हैं और इसी तरीके से चलना चाहिए। जैसे सैफ अली बोला, तो ये तो खैर मेरे ख्याल से उनका नाम है ममता बनर्जी, बहुत सॉफ्ट हार्ट वाली वो है, बहुत और गरीबों का दर्द समझती हैं। तो ये सब मामला मेरे ख्याल से नज़रअंदाज कर देंगे कि जिसके घर में शौहर अगर जिसका डेट करता और लेडी जो है उस वो पर्दे नसीन है और वो या कमजोर फिज़िकली कमज़ोर है या वो नहीं कर पाएंगे हॉकरी, तो वो अगर थोड़ा सा माल या कुछ सामान रख करके अपने को एक आदमी को रख करके काम करके दाल रोटी कर ही सकती है। दाल रोटी का ही तो सवाल है, लड़ाई दाल रोटी का ही है। मगर एक फिर सवाल एक पैदा होता है कि ये जो पॉइंट्स आपने उठाया बिल्कुल दुरुस्त था, हम लोग सपोर्ट भी करता है, ऐसा होना भी चाहिए। मगर एक चीज़ क्या है कि जो लोग समझिए कि हॉकर के जरिए वो लोग दुकान खरीद लिए, सब चीज़ खरीदे, उसके बावजूद वो भाड़ा में दे दे रहे हैं। तो हम लोग दखल कर लेंगे उसको, हम अपनी यूनियन की तरफ से जो है, अगर ये रिपोर्ट आएगा, ये सरवार साहब आपने बहुत कीमती बात कही, अगर ये रिपोर्ट आया कि एक डाला वाला ने उनको जो है ऊपर वाले ने जो है उनको नवाजा और वो बड़ा बिजनेस कर रहे हैं और वो भाड़ा खटाएंगे, तो हम लोग जैसे ही यूनियन को पता चलेगा तो हम लोग उसको जो है जब्त कर देंगे और जब्त करके सील कर देंगे। आज जो बेकार है, जो हाँ जिसका रोजी रोटी का प्रॉब्लम है, फैमिली प्रॉब्लम, उनको हम लोग दे देंगे। बहुत अच्छी बात। आप सनी साहब इस मुद्दे पे क्या कहते हैं? बहुत आम सवाल है। देखिए, ये जो सवाल है आपका, ये सवाल वाजिब है और ये सवाल में मेरा राय यही रहेगा, जैसा मान लीजिए कि कोई अचानक किसी का डेथ हो जाता है या पैरालाइज मार देता है, उसका फैमिली विधवा हो जाती है या बेवा हो जाती है, वो बेचारी क्या करेगी? उनका घर संसार कैसे चलेगा? वो तो कुछ तो करेगी, वो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं, कोई चारा नहीं। वो हम ही लोग में से किसी को, हमारे हॉकर भाई लोग में से किसी को उनका जरिया से दो परिवार और चलेगा। जो बेवा है, वो विधवा है, उनका भी चलेगा और जो चलाएगा उनका भी चलेगा। अगर उस जगह में अगर वो जगह भाड़ा में दे के या रेंट में दे के अगर 100, 150, 200 रुपया चलता है, मिलता है, और उसका बेचारी का घर चलेगा, उससे उसका घर का चूल्हा जलेगा। इसके बारे में हम यही बोलना चाहते हैं। एक आप तीनों आदमी लीडर है, और भी लीडर है, और ऑलमोस्ट जितने भी न्यू मार्केट में हॉकर एसोसिएशन लीडर्स है, सबसे बातचीत कर रहे हैं। मगर एक चीज़ हम जानना भी चाह रहे, आखिर हॉकर बनता कैसे? भूख से बनता है। आप लोग पर एक इलिगेशन है, आप लोग पर एक इलिगेशन है, कहाँ तक सही है गलत है मैं इसकी तस्दीक भी नहीं करता। शॉपकीपर्स बोलते हैं कि आप लोग बदतमीज भी होते हैं। नहीं, देखिए, एलिगेशन हम लोग के ऊपर है नहीं। एक्चुअली कुछ लोग जलन से हम लोग को बोलता है, दुकानदार भाई लोग, जो लोग दुकानदार भाई लोग हॉकर से तो है, हॉकर को लेके चलते ही है, बिजनेस भी करते हैं हॉकर को लेके, मगर उन लोगों को तकलीफ रहता है कि भाई हम हॉकर को उंगली करते रहे। ये ऐसा है। तो हम लोग वहाँ पर ही जो दुकानदारी करते हैं, हम लोग जो वहाँ पर ही बैठते हैं, हम लोग को पहला बात कहीं जॉब नहीं मिला, कुछ आदमी हालात से मजबूर होके कोई रास्ता नहीं दिखता है। अगर कहीं पर ही भी हम लोग एक तो एडजस्टमेंट करके, जिससे हम लोग सोचते हैं कि दुकानदार भाई को भी तकलीफ ना हो और हम भी अपना घर संसार उसी से
चला ले, क्योंकि ये जो चीज़ है हर किसी को पता है, क्राइम जो चोरी कर रहा है, छिनताई कर रहा है, उसको करने से मेरा फैमिली नहीं चलेगा, घर संसार नहीं चलेगा। हाँ, अगर हम रास्ता में एक साइड पकड़ के, एक कोना पकड़ के अगर वहाँ बिजनेस करेंगे तो उससे मेरा जरूर लॉन्ग टाइम घर चलेगा। सनवाज साहब, आपसे एक सवाल लेते हैं कि मेरे कहने का मतलब ये है कि जिस तरीका से कुछ हॉकर्स बदतमीजी वगैरह करते हैं ग्राहक कस्टमर से, ये इसके बारे में क्या कहना है? ये वाकई में होता है या फिर इलिगेशन आप पर देखिए, इल्जाम है? देखिए ऐसा है कि आपने कहा ना कि हॉकर कैसे बनते हैं। हॉकर बनने का मकसद ये होता है, ये जो जड़ है हॉकर बनने का, सबसे बड़ा मजबूरी यही है कि जब इंसान, हम लोग के जैसे आदमी, छोटे घर से हम लोग बिलोंग करते हैं, तो जब हम लोग होश संभाला तो काम किया जाएगा। काम तो मिलता नहीं जल्दी, बहुत सारे, क्योंकि हिंदुस्तान की पॉपुलेशन बहुत है, आप तो देख रहे हैं जिस तरह का पॉपुलेशन है, इसको काम देना किसी भी गवर्नमेंट का ताकत नहीं सभी को काम दे सके। तो मसला ये है कि जब बेरोज़गारी की वजह से जब कोई इनकम नहीं तो क्या किया जाए, तो हम लोग का अपना खुद का खर्चा, तो हम लोग क्या करते हैं कि अपने गार्जियन से बोला, हम जैसे 1992 में जब आए तो हम अपने फादर को बोला, 92 तक काम करते थे, 15-20 रुपया मिलता था। अपने फादर को कहा कि हमें अपना कुछ करना है, तो यहाँ पे फुटपाथ पे कुछ लगा के बेचेंगे, हमको पैसा दीजिए। तो उन्होंने 2000 रुपया दिया, उसी को लेकर के हम अपने पूंजी से जो है। आज आपके पास कितनी कैपिटल है 2000 से? 2000 से कैपिटल मेरा जो डाला पे थे, हॉकरी करते थे, आज भी हॉकरी करते हैं। ठीक है, कल भाड़े के घर में रहता, आज अपना घर है कि नहीं? आज भी भाड़े के घर में है। एक ही चीज़ है कि कल पैदल आया करते थे, बस से आते थे, अभी बाइक है मेरा, पल्सर बाइक। तरक्की करने का आपका भी हक है, जाहिर सी बात है कि हम चाहते हैं कि आप अपने बच्चे को भी अच्छे स्कूल में पढ़ाए, सब चीज़ कराए। जैसे हमारे 4 बच्चे हैं, चारों बच्चे में स्कूल में पढ़ते हैं, उन लोगों का खर्च है, ये तो आप जानते हैं, जो भी खर्च है जिस तरीके से। महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गया, चाहते हैं कि पढ़े बच्चा पढ़े। 60-70 रुपये सब्जी हो गई है, 45 रुपये प्याज है। ये तो खैर देखिए, फिर भी हम तो देखते हैं कि अपने बंगाल में बहुत सस्ता, बहुत सारा चीज़ जो है, सब्जी वगैरह जो है, अभी बहुत महंगा चल रहा है ना, फिर भी दूसरे शहर, दूसरे स्टेट के बनिस्बत हमारे शहर में कम है। सनी साहब, बस आखिरी मरहले की तरफ हम लोग चल रहे हैं, क्या आप बताइए जी, बेसिकली हॉकर क्यों बनते हैं? देखिए, हॉकर, क्या किसी को शौक है? किसी को शौक, हम बता, बेरोजगारी ने हॉकर बना दिया? किसी को शौक नहीं है हॉकर बनने का, मजबूरी, मरता क्या नहीं करता। अगर मान लीजिए जैसा हम माध्यमिक पास 2098 में हम अपना पढ़ाई छोड़े, 99 में मेरा पिताजी डेथ कर गए। उस टाइम घर चलाने के लिए पैसा तो चाहिए, क्योंकि सर से छत चले गया। सही बात है। नौकरी का तलाश किए, नौकरी नहीं मिला, तो मरता क्या नहीं करता, हॉकरी में उतर आए। कोई शौक से हॉकर नहीं बनना चाहता है। आज जैसा हम माध्यमिक पास है, अगर मान लीजिए हमको नौकरी मिलता तो हम हॉकरी नहीं करते। आप लोग तीनों आदमी यहाँ पर हॉकर के लीडर मौजूद है और भी दीगर लीडरान है। हम एक ही चीज चाहते हैं कि जो लोग भी हमारे चैनल को देख रहे हैं, सरफराज न्यूज़ लाइव को हॉकर हजरात भी देख रहे हैं, हम चाहते हैं कि आप वो सारी चीज़ें, वो सारी बातें जो है बयान करें, और अपने जो जिन लोगों को अभी तक सर्वे में जगह नहीं मिल पाई है, काफ़ी वो लोग दिक्कत परेशानी का है, और जो लोग ब्लैक टॉप में हैं वो लोग बोले हम लोग को जगह नहीं मिलेगी। हम चाहते हैं कि शॉर्ट में एक अपील करें कि इंतज़ार करें, सर्वे हो रहा है या क्या हो रहा है, या कोई भी प्रॉब्लम होता है, किसी किस्म का कोई भी मसले मसाइल आते हैं तो वो लोग आपको कांटेक्ट करें। इस तरीका का एक रिक्वेस्ट आप करें। देखिए, हम लोग तो कोशिश में पूरा टीम लगे हुए, 4-5 यूनियन जो भी हम लोग मिल के कर रहे हैं। अभी तक का वही 20-30% हॉकर को हम लोग ब्लैक टॉप से उठा के उसको फुट में जगह दी है, मगर जो जगह दी है वो वैकेंट जगह दी है। अभी और भी जिस तरह हम लोग का कॉरपोरेशन का कहना है कि जो हॉकर है 15 फुट का, 12 फुट का जो है, उसको हम लोग छोटा करके उसको 4 फुट में लाएंगे, 3 फुट में लाएंगे। उस तरह हम लोग अभी प्रोसेस स्टार्ट है करके, बहुत जल्दी कोशिश है कि उस हॉकर को हम लोग शिफ्ट कर देंगे, कॉरपोरेशन का जो भी गाइडलाइन है उसको फॉलो करते हुए। आप रिक्वेस्ट करें अपने हॉकरों को कि परेशान ना हो। हाँ, जाहिर सी बात, हम खुद हॉकर हैं। हाँ। और हॉकर का दर्द हॉकर ही जानते हैं। बिल्कुल। और जो भी हॉकर है, जो हॉकरी करते हैं, हमारे सीएम जो है, बहुत कहा ना हमने कि
वो दूसरों का दर्द, गरीबों का दर्द, खास के जो है गरीबों का जो है दर्द समझती है। अपने हॉकरों के जो लोग परेशान हैं उन तमाम जो हॉकर्स परेशान है, जिसको जगह नहीं मिल उसको बोलेंगे कि आप लोग बेफिक्र रहिए, थोड़ी सी सब्र करिए और अल्लाह ताला से दुआ कीजिए, ऊपर वाले से दुआ कीजिए कि हमारे ममता बनर्जी को और ताकतवर बनाए। और हम लोगों का जो है, जो तमाम हॉकरों का जो बचा हुआ जो दर्द है, उन्होंने कहा है, वादा किया है, हम जानते हैं लकीर की फ़कीर है ममता बनर्जी, उनका जो बोलती है वो करती हैं। हाँ, तो उम्मीद है कि उन्होंने कहा कि सभी हॉकरों को जो एक भी बात होने नहीं देंगे, एक भी हॉकर को ख़त्म होने नहीं देंगे। उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला जो है हम लोग पर्याप्त पूरा लिस्ट, सबका मोबाइल नंबर बना करके पूरा फाइल बना के सीएम साहबा के सामने हम लोग रखेंगे। चलिए सनी साहब, हम चाहते हैं कि आप भी एक रिक्वेस्ट करें अपने हॉकर्स को कि परेशान हो, इसलिए कि सबकी टीम है, सबके हॉकर्स है, सबके देखिए, रिक्वेस्ट तो हम अपना हॉकर भाई लोग से यही करेंगे, जब हमारी माननीय मुख्यमंत्री बोल दी है कि यहाँ पर ही जितना भी हॉकर है वो हमारे भाई बहन है, हम किसी का पेट में लात नहीं मारेंगे और किसी को हटाएंगे नहीं। तो हम और शहनवाज भाई या सैफ, हम लोग का भी यही अपील रहेगा कि जो भी हो, जैसा भी हो, सबको एडजस्ट किया जाएगा। चलिए, हमारे सामने सैफ अली साहब हॉकर के लीडर्स थे, शहनवाज साहब और सनी साहब सब लीडर थे, दो और भी लीडर थे, इम्तियाज साहब, नदीम साहब। उनको किसी ज़रूरत के तहत जाना पड़ा। यहाँ पर 5-6 यूनियन पड़ता है, ये 5-6 यूनियन के यहाँ पर लीडर हजरात मौजूद है। मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, हमारे चैनल को आप लोग देख रहे हैं, तो जो लोग बड़े हैं वो बड़ा होने का दिल पेश करें, जो छोटे हैं बड़े छोटों की रिस्पेक्ट करें। कहने का मतलब है कि जो दुकानदार है, थोड़ा सा उनको भी एक लिबरल होना पड़ेगा, ट्रांसपेरेंट होना पड़ेगा, थोड़ा सा अपने अंदर दुकानदारों को भी लचक पैदा करनी पड़ेगी। इस बोलना चाहेंगे दुकानदारों का मुद्दे में, कल एक दुकानदार को देखा परसों दिन कि वो लोग बोल रहा है कि बाहर से मतलब जो कस्टमर आता है वो स्टॉली से शॉपिंग करके चला जाता है, बोलता है न्यू मार्केट से शॉपिंग करके हम लोग आए। तो आज ही मेरे एक दुकानदार से तो एसोसिएशन से मीटिंग हुआ, हम उन लोग को बोला अगर आप लोग 2 दिन के लिए दुकान बंद कर दीजिएगा तो हम लोग 2 पीस माल स्टॉल में बेच नहीं पाएंगे, क्योंकि वो जो कस्टमर आता है वो न्यू मार्केट से राम मार्केट जान के ही आता है कि हम लोग न्यू मार्केट से राम मार्केट जा रहे। अगर वही बंद सुनेगा तो कोई आगा ही नहीं। तो उन लोग दुकान से भी हम लोग है, हम लोग से भी सब है, एकदम राइट। हम लोग सभी दुकानदार हैं। हम एक अच्छा याद दिला, हाँ, बिल्कुल। जिस दिन पहला दिन जो हम लोगों का स्टॉल पूरा बंद था, तो न्यू मार्केट 1-2 दिन 3 दिन बंद रहा लगातार, एकदम स्टॉल नहीं लग रहा था एक भी। आप यकीन जानिए कि हम वहाँ पे खड़े होकर चाय पी रहे थे, लगभग जितनी महिलाएं, जितनी माँ बहनें लोग आ रही थी न्यू मार्केट में, एक फ़ोन में बोल रही कि अरे यहाँ आकर के क्या करोगे, यहाँ तो सब दुकान बंद है, बैग वैग लेने आए थे, तुम लोग भी आओगे क्या करोगे, पूरा सुनसान है, तो अजीब लग रहा है, खाने का भी नहीं है कुछ। हॉकर लोग से जो है खाने होने का मिल जाता था, जैसे चाट वगैरह ये भी नहीं मिल रहा है। हाँ, तो इस तरीके से दुकानदार लोग भी क्या बात कर रहे हैं कोने में खड़े होकर के कि यार नहीं यार, वाकई हॉकर लोग जो है रहने से यहाँ की खूबसूरती है। यही चीज़ पर मैं आ रहा था, यही चीज़ पर बस मेरे समझाने का मतलब सरपरस्त लोगों को जोड़ता है, सरपरस्ती करता है, इसका मकसद यही था। मेरे कहने का मतलब है कि जो दुकानदार है वो भी अपने अंदर लचक पैदा करे। ये हॉकर्स भी, ये हॉकर क्यों बने मैं बताता हूँ। इन्हें रोजगार नहीं मिला, इन्हें नौकरी नहीं मिली, इनके मुताबिक इनको कोई लोन देने वाला, कैपिटल देने वाला नहीं था। नहीं तो किसको शौक होता है कि रास्ते पे, फुटपाथ पे दुकान लगा लेना और सबकी बातें सुन करके दुकान सामान बिक्री करना। जो जा रहा है वो भी दो जुमले सुना देते हैं, दुकानदार आया वो सुना दिया, पुलिस आया वो सुना दिया, ग्राहक को ठेस लग गया वो सुना दिया। तो ये लोग सुनते सुनते बेचारे जो है सारी जिंदगी गुजार देते हैं। इनके भी अपनी दर्द है, इनका भी अपना पेन है, इनके भी अपने मसाइल है। तो गवर्नमेंट को चाहिए, अगर इनको नौकरी मिल गई होती या इनको बड़ा रोजगार मिल गया होता या लोन मिल गया होता तो ये कभी भी फुटपाथ पे नहीं बैठते। इसका जवाब भी लेते। आपको ये सब मिल गया था, फुटपाथ पे बैठते आप? नहीं बैठते। बस आप नहीं, कोई शौक से नहीं, बहुत बिल्कुल नहीं। बहुत ये सर्वे जो है पूरा कलकत्ता शहर नहीं, पूरे इंडिया में करवा लीजिए। अगर किसी को कुछ मिल गया होता तो बिल्कुल रास्ते पे नहीं बैठते। ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है और एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी बनती है कि बड़े से बड़े रोजगार देखें। इनके बच्चों की तालीम के लिए भी एक अच्छा स्कूल खोला जाए, कॉलेज खोला जाए, खासकर हॉकरों के बच्चों को, कि जो आने वाली नस्ल है इनकी हॉकर न रहे। अगर बच्चे पढ़ लिख लेंगे तो अच्छी कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिलेगा, सरकारी नौकरियां मिलेंगी, तो फिर वो भी नहीं रहेंगे। तो इस तरीके से रास्ता क्लियर होते जाएगा। मसला ये नहीं कि इसको हटा दिया जाए, मसला यह है कि इनके मसाइल को शॉर्ट आउट किया जाए, हल किया जाए।
सॉल्व किया जाए, ये मसला है। हम जब चाहते हैं, जिस तरीके से चाहते हैं, रोंग डालते हैं, इनके ऊपर जुल्म ज्यादती का इल्जाम लगाते, ये भी सही नहीं है। हर 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। मैं मानता हूं कि 100% ये लोग भी सही नहीं, मगर कुछ लोग इनमें गलत होंगे। हर समाज में, बिजनेसमैन में भी कुछ लोग गलत है, पुलिस में भी कुछ लोग गलत है, कुछ हमारे जर्नलिस्ट प्रोफेशन में भी कुछ लोग गलत है। तो गलत हर जगह है, मगर कुछ लोग गलती की वजह से हम उसको, सब लोग को इल्जाम नहीं ठहरा सकते। मसला यह है कि मैं मोहतरमा चीफ मिनिस्टर साहिबा से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि एक इनके लिए एक अच्छा सा समझिए कि कोई ऐसा बिजनेस कॉम्प्लेक्स बनाया जाए या बिजनेस सेंटर बनाया जाए, जैसे कि ये ग्रांड ओबराय के सामने में एक मार्केट, क्या मार्केट का नाम है वो? BC रॉय मार्केट। वो क्या है? मैदान मार्केट है, पूरा ग्राउंड फ्लोर है। मैदान मार्केट, BC रॉय मार्केट है, मैदान मार्केट के नाम से। वो 2 तल्ला 3 तल्ला नहीं है? नहीं, वो खाली ग्राउंड में ही है। खाली ग्राउंड में है। तो सपोज जिसको जगह नहीं मिलती है, गवर्नमेंट एक ऐसा प्लान पेश करे, कितने बीघा में, मैं तो सर्वे नहीं किया, 1st फ्लोर बना दे, 2nd फ्लोर बना दे, 3rd फ्लोर बना दे। हम लोग के बारे में सोची भी है। हाँ, तो वो मैं आऊंगा, पहले बात रखने दिया जाए। समझे, मेरे कहने का मतलब है जो मैदान मार्केट है, BC रॉय मार्केट है, उसको बना करके जो हॉकरों को जगह मिल नहीं पा रही है, उसको सब्सिडी के तौर पे, ग्रांट के तौर पे, फ्री ऑफ कॉस्ट हॉकर को दिया जाए और उनको 50,000 1 लाख का कैपिटल भी दिया जाए, ताकि वो अपना बिजनेस का कारोबार कर सके। तो इस तरीके से रास्ता भी साफ होगा, सब चीज साफ होगा, और जो हॉकर को जगह मिल जाती है बेचारे वो हॉकर अपने रहेंगे, और जिसको जगह नहीं मिलती, इस तरीके से ये ब्लूप्रिंट तैयार किया जाए। सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता, करने से होता। गवर्नमेंट के पास बेइंतहा पैसा होती है, और 100-200 करोड़ रुपया लगा भी देंगे अपने स्टेट के डेवलपमेंट के लिए, अपने स्टेट के वोटर्स के डेवलपमेंट के लिए, तो गवर्नमेंट का ही काम होगा। गवर्नमेंट हमेशा याद रखेंगे। तो सारे मसाइल है, सरपरस्त हमेशा अवाम की आवाज उठाता है, जनता की आवाज उठाता है, और हक बात पेश करने में सबसे आगे रहता है। चलिए, उम्मीद कभी है कि चीफ मिनिस्टर तक और मेयर फरहाद हकीम तक ये बात पहुंचे, इसलिए कि अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर भी हमारे फरहाद हकीम साहब है, ये हॉकर्स की बात को समझेंगे। और इन लोगों को भी मैं गुजारिश करता हूं, हॉकर हजरात जो हमारी बातें सुन रहे हैं, ये भी अपने अंदर लचक पैदा करे। जो दुकानदार है उनकी भी रिस्पेक्ट करे, उनकी भी इज्जत करे, सम्मान करे, इसलिए कि उन्होंने करोड़ रुपया देकर के दुकान खरीदा, तो उनके पास भी ग्राहक जाए। इसलिए ग्राहक सबके होते हैं, सब टाइप के ग्राहक होते हैं। एक ग्राहक वो है कि दुकानदार से, दुकान से खरीदते हैं, दूसरे ग्राहक है जो आपसे खरीदते। एक शर्ट फुटपाथ पे 200-300 रुपए का मिलता है, वही जाके दुकान में 3,000, 4,000, 5,000 का मिलता है। एक चप्पल फुटपाथ पे 100 रुपए, 150 रुपए का लेता है, वो भी ग्राहक है। एक चप्पल वही 2,000, 3,000, 5,000 का मिलता है। तो मेरे कहने का मतलब है, एक बिरयानी 100 रुपए में बाहर में मिला, एक बिरयानी 500 में रेस्टोरेंट में मिला। तो ग्राहक सब टाइप के, अल्लाह ने 5 उंगली के बराबर नहीं बनाया, तो इसी तरह सबको जीने दिया जाए। जियो और जीने दो का नारा को मैं बुलंद करता हूं। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम लीडर साहब, सनवाज साहब, सनी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक करें, शेयर करें, थैंक यू। हम चाहते हैं कि आप लोग शुक्रिया अदा करें। थैंक यू, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। नवाजिश। Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleem Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now